नमस्कार दोस्तों, मैं मित्र वशु चाणक्य ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछला सीरीज़ कर रहे थे हिस्ट्री का, एशियंट हिस्ट्री भी कर रहे थे उसमें। तो पहले हमने वैदिक सभ्यता किया, इसके बाद अभी बौद्ध धर्म का सीरीज चल रहा है, अब बुद्धिज़्म कह लें। तो कल हमने किया था 10 क्वेश्चन, आज 11वें क्वेश्चन से अगला 10 क्वेश्चन करेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में देखने को मिला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उनको मार्क भी करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं बताते जाऊंगा। वैसे हैं तो सभी इंपॉर्टेंट, क्योंकि छाट करके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे हैं उनको लिया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, संडे को आपका लाइव जो है मैराथन क्लास होने वाला है, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑन बुद्धिज़्म। और वो क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े नए होंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ नए होंगे, ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं और उस भी नए क्वेश्चंस होंगे। नए क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल नया क्वेश्चन बना के लाऊंगा जो पहले आप नहीं शामिल। नए क्वेश्चन से तात्पर्य ये है कि जो इस सीरीज में मैं करा रहा हूँ वो नहीं होंगे, नए होंगे उसमें। इसमें जो शामिल किएंगे क्वेश्चन है वो नहीं होंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है कि बुद्ध का समकालीन यानी जो है कि बुद्ध के समय का समकालीन। जो दोस्त होंगे, हो सकता है कुछ इंग्लिश मीडियम के भी देख रहे हो, तो समकालीन का मतलब होता है समय का, कि उनके समय का, जैसे कौन था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है मोजेज, ऑप्शन बी है कन्फ्यूजियस, ऑप्शन सी है मोहम्मद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि बुद्ध के समकालीन यानी बुद्ध के समय का कौन था इनमें से। तो 3 जो है ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है, उसमें से आपको कमेंट करके सही वाला आंसर बताना है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। 15 सेकेंड के बाद मैं सही आंसर बताऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हर बार हर क्वेश्चन में ऐसे ही रिपीट करते हुए चलेंगे, यही पैटर्न चलेगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, उम्मीद है आप लोगों का कमेंट आ रहा होगा। और दोस्तों सूचना है एक ये कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, तो आपका समय समाप्त होता है। इसका मैं सही आंसर बता देता हूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्फ्यूजियस। तो जो बुद्ध के समकालीन थे वो कौन थे? तो ऑप्शन बी, कन्फ्यूजियस जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, उस स्थान के बारे में पूछा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास सामने, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है गया। तो इन 4 में से आपको एक आंसर पिक करना है, उसे कमेंट करना है। दोस्तों आप लोग जो है कमेंट तो कीजिए, आप अपना आंसर बताइए, लेकिन लास्ट में आपका कितने में से कितना सही हो रहा है, आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ये भी कमेंट करके मत भूलिएगा बताना, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इससे हमें भी तो पता चले कि जो सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, कितना जो है लाभकारी है आप सबके लिए। तो चलिए, 15 सेकेंड आपका समाप्त होने को आया है। तो मैं कुछ ना कुछ जो बातें बताता रहता हूँ बीच बीच में, तो उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन आपका दिमाग चलते रहना चाहिए कि जो क्वेश्चंस है उसका सही आंसर क्या है, और उसे कमेंट करके आपको अपना सही आंसर बताना है। तो चलिए, समय समाप्ति की ओर है। तो इसका सही आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो देखिए, इसमें सांची जो है, सांची स्तूप के बारे में पूछा है कि ये किसकी कला वो मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है मुस्लिम, ऑप्शन डी है ईसाई। तो आपका 15 सेकंड जो है वो स्टार्ट होता है। आपको 15 सेकंड में कमेंट करके आपको अपना आंसर बताना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों का आंसर आना जो है स्टार्ट हो गया होगा। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आप लोग उस सूचना को जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही लाभकारी है आप लोगों के लिए।
तो अवश्य सुनिएगा, 2 मिनट का समय लगेगा, सुन करके तब जाइएगा। चलिए, तो इसका आपका समय समाप्त होता है, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध। यानी बौद्ध धर्म से जो संबंधित है वो सांची का स्तूप जो है वो किस धर्म से या किससे संबंधित है, तो वो बौद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। देखिए, जो भी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, की जाती हैं, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ी हो, राजनीति से जुड़ी हो, अर्थशास्त्र से जुड़ा हो, जैसे चाणक्य की है, अर्थशास्त्र की बुक है, ठीक। तो किसी विचार और चरित्र की शुद्धता जो है, ऑप्शन होगा कि ऑप्शन बी होगा भक्तिवाद, ऑप्शन सी होगा कर्मकांडों के व्यवहार, ऑप्शन डी होगा एक ही भगवान में विश्वास। तो देखिए, जो मैं बोल रहा था कि किसी चीज़ ना किसी चीज़ से जुड़ी होती है, तो उसी प्रकार जो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। एक बार ऑप्शन में और रिपीट कर देता हूँ, आपका समय स्टार्ट है। समय को व्यर्थ न गंवाएं, कमेंट करके जल्द से जल्द अपने उत्तर को बताएं। चलिए, ऑप्शन ए है विचारों और चरित्र की शुद्धता, ऑप्शन बी है भक्तिवाद, ऑप्शन सी है कर्मकांडों के व्यवहार, ऑप्शन डी है एक ही भगवान में विश्वास। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। सही आंसर मैं बता देता हूं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विचारों और चरित्र की शुद्धता के बारे में जो है बुद्ध के उपदेशों का संबंध है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कपिल वस्तु संबंधित है। अब देखिए, कपिल वस्तु एक स्थान है, पूछा हुआ है कि ये किससे संबंधित है, ये स्थान किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी से, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी भगवान श्री कृष्ण से, या ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध से। चलिए, आपको कमेंट करके अपना आंसर बताना है। आपका समय स्टार्ट है। और साथ ही साथ एक और बात जो है याद आई है, मैं बता दूं कि आशु सर की मैथ की क्लास 9 बजे शाम को डेली होती है। शाम कहें या रात्रि कह ले, रात्रि 9 बजे को डेली होती है। 60 मिनट की यानी 1 घंटे की क्लास होती है। सभी के लिए फ्री क्लासेज है और टॉपिक वाइज हैं। तो आप सभी चाहे जिस भी एग्ज़ाम की, एसएससी हो, लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक, टीचिंग एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम से आप जुड़े हैं तो आप जो है देख सकते हैं। सभी के लिए है, फ्री क्लासेज है और डेली होगी, और ये टॉपिक वाइज कंप्लीट होती रहेगी। तो बीच में आपको क्वेश्चंस भी, मतलब कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं पहले आशु सर के द्वारा, इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो इस भी लेक्चर को आशु सर के देखना मत भूलिएगा। आप लोग 9 बजे आइए, आशु सर का इस लेक्चर को देखिए, कुछ सीखिए, अपने समय को जो है वो यूटिलाइज़ कीजिए, पढ़ाई में लगाइए और जल्दी से जल्दी सफलता पाइए, यही शुभकामना है। चलिए, तो सही आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर है भगवान बुद्ध से। ऑप्शन डी जो है वो क्या है, भगवान बुद्ध से। कपिल वस्तु किससे संबंधित है, तो कपिल वस्तु जो है ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए, बौद्ध सम्मेलन के बारे में पूछा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे ये भी चीज़ें लिख लीजिएगा, क्योंकि ये चारों बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आप लोग नोट्स बनाइए, लिखिए। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू जो हैं प्रैक्टिस क्यों कराए जाते हैं, किसी के भी द्वारा, किसी भी संस्था हो, कोई भी संस्था हो, ठीक, क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि आपको बार बार प्रैक्टिस से, देखने से और अभ्यास करने से वो चीज़ जो है आपके दिमाग में बैठ जाती है, और जब भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके सामने आएंगे तो आप जल्द से जल्द उसको उत्तर देने में सक्षम रहेंगे, स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो इसका भी उद्देश्य यही है। तो आप समय का सदुपयोग करें और कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आप सबका कमेंट आ रहा होगा। तो इसका सही आंसर बता देता हूं मैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कनिष्क। चलिए, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म से जो संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि टीले हैं, ठीक, वो उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन ए है स्तूप, ऑप्शन बी है तोरण, ऑप्शन सी है विहार, ऑप्शन डी है दुखंग। चलिए, 15 सेकेंड आपका स्टार्ट होता है।
आप लोग कमेंट करके बताइए, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 10 आउट ऑफ कितना स्कोर किया। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन और रिपीट करता हूँ। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्तूप, ऑप्शन बी तोरण, ऑप्शन सी विहार, ऑप्शन डी दुखंग। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। तो इसका सही ऑप्शन है स्तूप। जैसे एग्जाम्पल में सांची का स्तूप, ये किस आकार का होता है? तो ये अर्धगोलाकार आकार का होता है, और ये किससे संबंधित होता है? तो ये अंत्येष्टि से संबंधित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसमें आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के बारे में पूछ लिया है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि उसके संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन हैं, उपाली, आनंद, मखली, घोषाल और रागोलू भद्र। तो देखिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन जो आपको आगे मिलने वाला है वो जैन धर्म से भी मिल सकता है। क्या है, मिलेगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैन धर्म पे मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। जैन धर्म पे भी सीरीज़ में लेके आऊँगा पूरा, जैसे ये सीरीज चल रहा है। और इसके बाद जो है बुद्ध धर्म का कंप्लीट हो जाएगा अप्रोक्स आज और कल में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो परसों से जो है जैन धर्म का स्टार्ट होगा, और संडे को जो है पहले ही मैं बता दिया हूँ कि टॉप 50 का MCQ सीरीज़ का लाइव होगा, जो कि नए क्वेश्चंस होंगे। तो आप सभी जो है टाइम बता दिया जाएगा शेड्यूल करके, आपको 1-2 दिन में अगली क्लास में ही मैं बता दूंगा कि वो किस समय होने वाला है। तो आप लोग जो है देखना मत भूलिएगा, उसे भी देखिएगा, लाभ उठाइएगा उस सीरीज़ का। और अगर आवश्यकता समझ में आई आप लोग, क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा हो गया, ठीक, वैदिक सभ्यता हो गया, अगर एंशिएंट की बात की जाए तो 50% क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं इन्हीं सब्जेक्ट टॉपिक से मिलते हैं। और काफ़ी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक्स ज़रूर कवर किए जाते हैं। तो इसलिए जैन धर्म का भी अगले संडे को या जब भी समय मिला उसका एक सीरीज, उसका भी टॉप 50 का सीरीज़ ला दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। तो इसका सही आंसर है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खाली घोषाल जी थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। देखिए अब तीर्थंकर के बारे में पूछ लिया है, तो प्रथम तीर्थंकर पूछा है कि कौन थे। आप लोग को बता दूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, 23वां और 24वां, ये जरूर याद रखिएगा। आप अगर नोट्स बनाए हैं तो वहाँ पे भी ऐड कर लीजिएगा, और मैं अपने वीडियो में भी करा दूंगा, लेक्चर में भी करा दूंगा। तो जो होगा, अभी देखा जा रहा है टाइम थोड़ा मैनेज किया जा रहा है। तो लेक्चर भी जो है, हिस्ट्री के लेक्चर भी आपको छोटे छोटे करके आधे घंटे, 1-1 घंटे के लेक्चर करके टॉपिक वाइज जो है आपको मिलेगा। तो वहाँ से भी आप MCQ प्रैक्टिस करते रहिए, इसके बाद फिर लेक्चर भी लगा के नोट्स भी बना लीजिएगा। और ये सब जो टॉपिक्स हैं, GS के जो टॉपिक्स हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। चलिए कमेंट में आपका होमवर्क है, बताएंगे कि महावीर स्वामी जो हैं उनको कौन सा तीर्थंकर, मतलब प्रथम तीर्थंकर जैसे ऋषभदेव हैं, तो वैसे किस नंबर पे महावीर स्वामी का स्थान आता है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है या माना जाता है? ये भी आप दोनों क्वेश्चंस का कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 1 मिनट का मैं और समय लूंगा। आपका जो सूचना है वो थोड़ा सा बताऊंगा, इसके बाद फिर विदा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। तो महावीर स्वामी ने किस सन में जो है निर्वाण या किस समय निर्वाण प्राप्त किया था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 468 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 590 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 527 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 546 ईसा पूर्व। आपका समय स्टार्ट होता है और आप जल्दी से कमेंट कीजिए। इसके बाद आप ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आपने 10 आउट ऑफ कितना स्कोर किया है। चलिए आपका समय स्टार्ट है। चलिए मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 527 ईसा पूर्व।
तो 527 ईसा पूर्व जो है महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। चलिए दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम अगले सीरीज में लेके आएंगे आपके लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। संडे को मैराथन होगा, उसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि बुद्धिज़्म से रखा गया है। इसी तरह हर सब्जेक्ट से हर टॉपिक से जो है 50-50 जो है और भी महत्वपूर्ण ये 10 की सीरीज जो है वो चलती रहेगी। संडे को जो है टॉप 50 की भी सीरीज लेकर के आएंगे, जो कि लाइव होगी। ये आपको जो है रिकॉर्डेड मिल रही है, लेकिन वो जो क्लास होगी वो लाइव होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो उस समय आप क्लास में पूछ सकते हैं। और रही बात सूचना की, तो देखिए सूचना ये है कि आज शाम को या आपको समय बता दिया जाएगा कि सीटेट के लिए, अगर आप लोग सीटेट से संबंधित है या किसी टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित है, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, तो आपके लिए एक लेक्चर जो है नोट्स के थ्रू मतलब जो है आएगा। सारे नोट्स को जो है आपको बनवाए जाएंगे, नोट्स बनवाए जाएंगे, सब कुछ समझाया जाएगा, लेक्चर फॉर्म में होगा और प्रैक्टिस भी चलेगा सेट, लेकिन 1-2 दिन बाद अभी। तब तक आप लोग जो है इस सीरीज़ को करते रहिए। और हाँ, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो उस समय आपको बता दिया जाएगा, मे बी आज शाम को ही 8 बजे या 8:30 बजे का समय हो, जिसमें हम लोग सीटेट के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना स्कोर करना है किस कैटेगरी वालों को। इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे वो हमारा टीचिंग का पैटर्न क्या होगा, कैसे टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाएंगे। वैसे तो आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ मिलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो है किस सब्जेक्ट से किया जाएगा, प्राइमरी और जूनियर, जैसा है कि प्राइमरी और जूनियर भी कराया जाएगा, तो पहले प्राइमरी स्टार्ट किया जाएगा, जूनियर। तो ये सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो ये लाइव क्लास होने वाली है, तो आपको सूचना जो है शेड्यूल कर दिया जाएगा लाइव क्लास, तो आप जो है इसे देखना मत भूलिएगा। और आपको समय भी बता दिया जाएगा उसी समय कि किस दिन से ये जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी अंत तक बने रहें इस वीडियो पे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।